दाल चावल भारत का सबसे सादा, सबसे मशहूर और सबसे प्रचलित भोजन है। इसे बनाना भी आसान होता है, पचाना भी आसान होता है। लेकिन अब इसी दाल चावल को दुनिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे अच्छा भोजन माना है। मशहूर नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नए रिसर्च में पता चला है कि दाल चावल कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी आनुवांशिक बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है, जबकि पश्चिमी देशों में प्रचलित फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर आनुवांशिक बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। इस रिसर्च में साबित हुआ है कि भारत के शाकाहारी भोजन में शामिल स्टार्च, जिसे माड़ भी कहा जाता है, दाल, चावल और सब्जी का इस्तेमाल रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। भारतीय भोजन में प्रयोग होने वाली हल्दी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हल्दी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कई तरह की बीमारियों से शरीर की रक्षा करती है। दाल, चावल और भारतीय भोजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बताने वाली इस स्टडी को जर्मनी की ल्यूबेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉल्फ लुडविग के नेतृत्व में 3 वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है। इनमें रूस के डॉक्टर, इजराइल की डॉक्टर और साथ ही एक और डॉक्टर ने अंजाम दिया है जो भारतीय है। इस स्टडी के दौरान 2 साल तक चूहों के 3 समूहों को 3 अलग अलग तरीके की डाइट दी गई। इनमें से एक थी भारतीय डाइट यानी दाल, चावल, सब्जी। दूसरी डाइट थी पश्चिमी देशों में प्रचलित फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, और तीसरी डाइट वो थी जिसे लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। इसे रिस्ट्रिक्टेड डाइट कहते हैं। इस स्टडी के नतीजे दाल चावल के पक्ष में आए और इसे दुनिया का सबसे अच्छा आहार माना गया। जर्मनी में चल रहे इस रिसर्च की टीम में शामिल भारतीय डॉक्टर यास गुप्ता से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने दाल चावल की खासियतों और अपनी स्टडी के बारे में विस्तार से समझाया है। आप भी सुनिए कि दाल चावल की खासियत क्या है। मैं आज बात करूंगा, हमने जो हाल ही में जो रिसर्च करी, हमने रिसर्च करी डाइट पे। हमने इस रिसर्च में चूहों को 3 तरह की डाइट खिलाई। पहली डाइट जो कि वेस्टर्न डाइट, जिसमें कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह जो होता है, हमने वो खिलाया चूहों को। दूसरी डाइट हमने खिलाई जैसे कि कंट्रोल डाइट, जिसमें कि इंडिया की दाल भात या फिर चावल या वेजिटेबल्स वगैरह होती है। तीसरी हमने जो डाइट खिलाई चूहों को, वो खिलाई कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट, जो कि जो है आपको डॉक्टरों के पास जो डाइट जो मिलती है, जो आपको हॉस्पिटल्स में डाइट मिलती है। हमने उसके बाद चूहों को हमने उसमें तफ्तीश करी कि इसमें चूहों को कौन कौन से डिजीजेस हो सकती हैं। हमने देखा कि जो है क्या इन चूहों को अर्थराइटिस होता है, क्या इन चूहों को पैंक्रेटाइटिस होता है, क्या इन चूहों को लूपस लेवल बढ़ता है, या फिर इन चूहों का ब्लड शुगर हाई होता है, या उनका वेट बढ़ता है। हमने इस सब की सारी चीज़ों को देख करके ये पता लगाया कि जो वेस्टर्न डाइट होती है, जो पिज़्ज़ा बर्गर वाली डाइट होती है, वो चूहों में इन डिजीज़ को और इन बीमारियों को हमेशा बढ़ाती है। इनके अंदर पैंक्रेटाइटिस ज़्यादा होता है, इनके अंदर लूपस ज़्यादा होता है, इनके अंदर अर्थराइटिस ज़्यादा होता है, इनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, और ये चूहों के लिए बुरी होती है। इसके मुकाबले जो हमारी कंट्रोल डाइट है, जो कि इंडियन डाइट और मेडिटेरेनियन डाइट में ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारे घर की जो दाल भात होती है, वो इन चूहों में कम बीमारियां पैदा करती है। कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड में तो ये बीमारियां और भी कम होती हैं, लेकिन जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड डाइट हमने देखा। हमने अपनी रिसर्च में पता लगा करके ये हमने देखा कि जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी मात्रा में लूपस, पैंक्रेटाइटिस, अर्थराइटिस, ब्लड शुगर लेवल जैसी बीमारियों को बहुत हद से कम कर देती है। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारी इंडियन डाइट है, जो दाल भात वाली डाइट है, वो सबसे बढ़िया डाइट है, वो वेल बैलेंस्ड डाइट है। पूरी दुनिया के साथ जितना भी गोल गोल घूम लीजिए, आखिर में भारत की परंपराओं को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।